हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू कैशवेब। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों के बाद एक बार फिर से चलिए निफ्टी को एनालाइज करते हैं। एक ओवरऑल एनालाइज करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी में क्या हो सकता है आने वाले कुछ दिनों के लिए, एंड साथ ही कल के लिए भी एक बार देखेंगे कि कल हम क्या कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और चलिए निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं। और सबसे पहले हम डेली के चार्ट से ही स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर निफ्टी को अगर आप देखोगे, निफ्टी इस जगह से सपोर्ट लेकर प्राइस यहाँ तक पहुँचा है। प्राइस यहाँ से गिरते 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 यहाँ पर आया, अब जाकर एक बाउंस हमें देखने के लिए मिला है। ओके, सो प्राइस जब ऊपर गया है, इस जगह से ऊपर गया है, तो एक चीज़ हमें दिख रहा है, यहाँ पर बहुत बड़ा एक गैप छोड़कर गया हुआ है, राइट। और फिलहाल के लिए इस एरिया पर जाकर अगर आप देखोगे, ये यहाँ कहीं से लेकर यहाँ कहीं तक का एक एरिया है जो कि लास्ट वीक का ये एक रेंज है। ओके, एंड अभी जो फिलहाल जो वीक चल रहा है, इस वीक में हमें ये देखने के लिए मिला है कि प्राइस बाहर निकला था, लास्ट वीक को छोड़कर बाहर निकला था, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया और आज के दिन फिर से ये अंदर आकर क्लोज हो गया है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि प्राइस को एक बार इस जगह से रिट्रेस करके नीचे आना चाहिए। और सबसे पहले तो 24,000 का लेवल है, यहाँ तक प्राइस को एक बार रिट्रेस करके आना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि ये कल ही के कल यहाँ पर 24,000 तक पहुँच जाएगा, ये तो मुश्किल है। मुश्किल मीन्स देखिए, ये नहीं बोल रहा हूँ कि हो ही नहीं सकता, होने का कुछ भी हो सकता है, लेकिन रेंज बहुत बड़ा है। ओके, तो सबसे पहले 24,000 विजिट होना चाहिए। और अगर ये ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं 23,550 का जो एरिया है, यानी कि ये वाला जहाँ से प्राइस ऊपर उठा था, इसको भी विजिट कर सकता है अगर ये ब्रेक हो जाता है तो। ओके, तो मैं तो फिलहाल वही देख रहा हूँ कि एक बार प्राइस में रिट्रेसमेंट आना चाहिए, क्योंकि प्राइस जिस जगह से सपोर्ट लेकर गया है, अभी तक कोई खास रिट्रेसमेंट हमें दिखा नहीं है। और पीछे भी अगर हम इस साइड में जाकर देखें तो यहाँ पर जो एक गैप छोड़कर गया था, इसी गैप को जाकर कल के दिन इसने फिल किया था और आज इसने लोअर लो का फॉर्मेशन बनाया हुआ है। तो प्राइस अभी इस जगह से अगर रिट्रेस करके नीचे आता है तो एक स्ट्रेंथ मिलेगा उसको फिर से ऊपर जाने के लिए, राइट, क्योंकि नीचे आएगा तभी जाकर ऑर्डर फिल होगा। अभी काफ़ी ऊपर है, यहाँ पर लोग लॉन्ग करेंगे, शॉर्ट करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है, जिस वजह से रिट्रेसमेंट बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। अब चलिए हम देखते हैं कि इंट्राडे के लिए कल क्या कर सकते हैं। तो हम लोअर टाइम फ्रेम पर चलते हैं और आज का जो सेशन है, आज के सेशन में हमें ये देखने के लिए मिला जो 24,400 का जो लेवल है, जो कि लास्ट वीक का हाई है, इसके बाहर कल के दिन निकला था और आज ये ऊपर से अंदर आकर क्लोज हो गया है। ओके, सो कल अगर प्राइस यहाँ से सबसे पहले ऊपर की ओर जाता है तो देखिए एक हर्डल पॉइंट है, जो कि ये वाला एक्चुअल में इसका जो मैं अगर एक रेंज देखूँ तो काफ़ी बड़ा रेंज निकल के आता है, जो कि ये वाला है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आज के दिन का जो फर्स्ट कैंडल का वीक एरिया है, इसी को यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है कि प्राइस अगर ऊपर जाता है, कल के दिन ओपन होते यहाँ जाता है, तो प्राइस को इस जगह से हर्डल मिलना चाहिए और यहाँ से प्राइस में हमें फॉलिंग देखने के लिए मिल सकता है। प्राइस अगर सबसे पहले यहाँ जाता है तो इसको हिट करता है, तो हमें यहाँ पर मॉनिटर करना पड़ेगा हमें क्या रिएक्शन दिखता है। तो अगर ऐसा कुछ हमें रेजिस्टेंस दिखता है, यहाँ पर हमें वीकनेस दिखता है, तो हम डाउन साइड के लिए प्लान करके चल सकते हैं। और देखिए अगर ये ब्रेक हो जाता है, अगर ये ब्रेक होकर ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो थोड़ा सा गिरना मुश्किल हो सकता है साइडवे हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा लेवल है कि प्राइस यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो जोन है, ये जो जोन है काफ़ी इम्पॉर्टेंट जोन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन इसलिए कि यहाँ पर इसने गैप छोड़कर आया हुआ, तो इसको रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल सकता है। तो इसके अंदर जाते ही लॉन्ग भी मत कर दीजिएगा कि इसके बाहर गया तो हम लॉन्ग कर लेंगे, ऐसा भी नहीं है। हमें यहाँ पर देखना होगा कि प्राइस क्या रिएक्ट कर रहा है। हो सकता है कि प्राइस बाहर निकल जाए, लेकिन इस एरिया पर जाकर प्राइस में कुछ वैसा रिएक्शन दिखाना पड़ेगा कि प्राइस अभी सस्टेन कर रहा है, तब जाकर बाहर जा सकता है। लेकिन मैं नहीं देख रहा हूँ लॉन्ग साइड के लिए, मैं देख रहा हूँ कि प्राइस को नीचे ही आना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको जाता है यहाँ पर हिट करता है तो प्राइस में हमें शॉर्ट साइड के लिए प्लान करने के लिए आसानी हो जाएगा। और अगर ये कंटिन्यू करता है, ये अगर ये कंटिन्यूशन में आता है, तो हमें एकदम से ब्रेकआउट ट्रेड के लिए घुस जाना नहीं है, क्योंकि वो भी हमें ट्रैप कर सकता है। क्योंकि प्राइस कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यू करने के बाद प्राइस ऊपर जाकर हो सकता है कि इस वाले एरिया पर जाकर रेजिस्टेंस लेकर जो 24,400 का लेवल है, इसके ऊपर जाकर फिर प्राइस गिरने की कोशिश करे। तो एकदम से अगर प्राइस
ओपन होते गिरने को स्टार्ट करता है तो हमें वहाँ पर ट्रैप होना नहीं है, हमें वेट करना पड़ेगा प्राइस रिट्रेस करे, क्योंकि प्राइस जैसे ही नीचे आएगा तो यहाँ पर सेलर्स एक्टिव होंगे तो उसको ट्रैप करने के लिए प्राइस ऊपर जा सकता है, और ऊपर से अगर हमें मौका मिलता है तो एक अच्छा ट्रेड हमें मिल सकता है डाउन साइड के लिए। तो फिलहाल मेरा प्लान डाउन साइड के लिए है, मैं लॉन्ग साइड के लिए प्लान नहीं कर रहा हूँ। अगर लॉन्ग साइड के लिए चला जाता है, मान लेते कि प्राइस ऊपर चला जाता है, ठीक है चलो जाने देंगे, अगर मौका मिलता है ऊपर जाकर कुछ स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन आता है तब कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज मेरा जो मेजर प्लान है वो शॉर्ट साइड के लिए है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट एरिया जो कि वीकली हाई था उसको रिजेक्ट करते हुए नीचे आया हुआ है, वॉल्यूम का ब्रेकआउट्स भी आया हुआ है, प्राइस में अभी तक रिट्रेसमेंट भी आया नहीं है, तो एक रिट्रेसमेंट मैं एक्सपेक्ट करके यहाँ पर चल रहा हूँ। ओके, तो इतना ही छोटा सा ही एक वीडियो था, कुछ खास यहाँ पर है नहीं। और उसी के साथ मैं और एक चीज़ दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको एक हेड एंड शोल्डर जैसा भी बनता हुआ दिख रहा है, तो इस हेड एंड शोल्डर के नीचे भी प्राइस अभी आने की कोशिश करेगा, लेकिन उससे पहले हो सकता है एक बार ट्रैप करके कुछ इस तरीके से आए। ओके, सो बाकी कुछ कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, एंड आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको भी प्लान करते हुए चलना है। एंड हाँ, ये निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो बनाने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए काफ़ी लोगों ने मुझे बोला है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है वीडियो को डेली बनाकर पोस्ट करना मेरे लिए, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा गैप आ जाता है, मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाता हूँ। बट मैं कोशिश करता हूँ जब भी मुझे मौका मिले, जब भी टाइम मिले, तो मैं आप लोगों के लिए एक ना एक एजुकेशनल वीडियो बना कर आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाऊँ। तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा कि रेगुलर वीडियो में आप लोगों को दे नहीं पा रहा हूँ। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।